हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। दी अदर 167 पे मैं परवीन एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। बाइबल धर्मशास्त्र, ये धर्म ग्रंथ के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये हमें परमेश्वर के अनेक रूपों को ही नहीं बल्कि उसके इंसान से प्रेम और उनके पापों से छुटकारे के इंतजाम को समझाता है। मॉरल और एथिकल वैल्यूज को रखते हुए भी एक सुखी और खुशहाल जीवन जीने की कला को सिखाता है। इसकी गहराई में डुबकी लगाने से पहले आइए कुछ रोचक बातें जान लेते हैं कि जैसे ये हमारे हाथ में कैसे पहुंचा। वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि द बाइबल का अर्थ है द बुक, एक खास किताब। इसके दो हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम मुख्यतः हिब्रू भाषा में लिखा गया था, जबकि नया नियम ग्रीक में। पुराने नियम में 39 बुक्स है और नए नियम में 27, यानी ये 66 बुक्स का कलेक्शन है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने इब्राहिम से जो वाचा की, जो अहद किया, उसे नए नियम में उसी के वंशज यीशु की कुर्बानी और उसके जी उठने से पूरा किया, बहुत ही अनोखे ढंग से, और मनुष्य जाति के पापों के उद्धार के प्रॉमिस को भी पूरा किया। जैसा कि यीशु ने कहा है मत्ती 5 और उसके 17 वर्ष में, ये मत सोचो कि मैं मूसा की व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। अब आप ये जानने को बेचैन तो होंगे कि ये हमारे हाथ में कैसे आई। तो इसका श्रेय जाता है सबसे पहले कैसरिया के बिशप यूसेबियस को। ये बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और धर्मी पुरुष थे, हिस्टोरियन थे। रोमी परसिक्यूशन से गुजरने के बावजूद भी इनका बहुत सेवा कार्य था, पर यह संभव हो पाया राजा कॉन्स्टेंटाइन के हुक्म से। राजा कॉन्स्टेंटाइन वो पहला रोमन राजा था जिसने मसीह को कबूल किया और क्रिश्चियनिटी को राज धर्म घोषित किया। उसके हुक्म से 4वीं शताब्दी में 50 बाइबल्स को तैयार किया गया। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी मेहनत और कोशिश, प्रयास गया होगा इन बुक्स, गॉस्पल्स और एपिसल्स को चुनने में, बार बार पढ़कर इनकी ऑथेंटिसिटी को जानने और फिर हाथ से फाइन वेलम पे इन्हें लिखने में। पवित्र आत्मा की मदद के बिना ये संभव नहीं था। कहते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी रॉयल कैरिजेस भेजी इन्हें मंगवाने के लिए, क्योंकि हाथ से लिखे जाने के कारण ये साइज और वेट में बहुत ज़्यादा थी। जाहिर है कि इन्हें बहुत प्रेम से और सुरक्षा से चर्चेज में रखा जाता होगा। शायद आम आदमी का इन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि हालात बदले और आज ये आम आदमी के हाथ में है। तो हालात बदले प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से। गुटनबर्ग बाइबल के नाम से पहली किताब उस प्रिंटिंग प्रेस में बाइबल ही को छापा गया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी और उसके बाद बाइबल के काफी ट्रांसलेशन होने लगे कई लैंग्वेजेस में। आज माना जाता है कि बाइबल वो किताब है जिसकी सबसे ज्यादा ट्रांसलेशंस हो चुके हैं और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये एक अनमोल धरोहर है, पर अलमारी में सजा के रखने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए। ये परमेश्वर का वचन है, ये वो पैमाना है जिससे हमें तोला जाएगा, नापा जाएगा। भजन संहिता 119 और उसके 105 वर्ष में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। भजन लिखने वाले के लिए तो ये अंधेरे में रोशनी दिखाने वाले दीपक की तरह है। आपके लिए क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और मेरे अगले मैसेज को तैयार करने में मेरे भागीदार बनिए। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।